एक घने जंगल में एक विशाल नदी बहती थी। उस विशाल नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। बूढ़ा होने के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन बूढ़े मगरमच्छ को बहुत तेज भूख लगी। उसने सोचा, बाहर जाकर शिकार करना तो मुमकिन नहीं है, नदी में ही कुछ मछलियाँ पकड़ लेता हूँ। वो जैसे ही मछली पकड़ने जाता, मछलियाँ उससे दूर भाग जाती। बार बार कोशिश करने पर भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। तो वह थककर एक जामुन के पेड़ के नीचे सो गया। उस जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। मगरमच्छ की नज़र उस बंदर पर पड़ी। बंदर जामुन खा रहा था। मगरमच्छ बंदर से बोला, बंदर भाई क्या खा रहे हो? बहुत तेज भूख लगी है, कुछ मुझे भी दे दो। बंदर बोला, ये जामुन है, बहुत मीठे हैं, लो तुम भी खाओ। जामुन खाकर मगरमच्छ बोला, अरे वाह, ये तो बहुत मीठे हैं, काश मेरा भी तुम्हारे जैसा कोई मित्र होता। इस पर बंदर कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसी वृक्ष पर रहता हूँ, आज से मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें जामुन खिलाया करूँगा। उस दिन के बाद रोज मगरमच्छ उस पेड़ के पास आता और बंदर उसे जामुन खिलाता। धीरे धीरे उन दोनों में बहुत अच्छी मित्रता हो गई। कभी मगरमच्छ पेड़ के पास आकर खेलता तो कभी बंदर उसकी पीठ पर बैठकर नदी की सैर करता। एक दिन मगरमच्छ बंदर से बोला, बंदर भाई, मैं ये जामुन अपनी पत्नी के लिए ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे जामुन तोड़कर दे दोगे? बंदर कहता है, हाँ क्यों नहीं, और वह बहुत सारे जामुन तोड़कर मगरमच्छ को दे देता है। जामुन लेकर मगरमच्छ अपनी पत्नी के पास चल देता है। अपनी पत्नी के पास पहुंचकर वह कहता है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, जामुन। ये मेरे मित्र बंदर ने तुम्हारे लिए दिए हैं। पत्नी जामुन को खाकर बहुत खुश होती है और कहती है, ये तो बहुत मीठे हैं। सोचो, अगर ये इतने मीठे हैं तो तुम्हारा मित्र बंदर तो रोज ये जामुन खाता है, वो कितना मीठा होगा, और कब तक ये जामुन खाकर अपनी भूख मिटाते रहोगे? इस पर मगरमच्छ कहता है, हाँ मेरा मित्र बंदर बहुत अच्छा है, वो खुद भी जामुन खाता है और मुझे भी खिलाता है। इस पर उसकी पत्नी कहती है, अगर बंदर इतना अच्छा है, जामुन इतने मीठे हैं, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, तुम मेरे लिए उसका कलेजा ला दो। इस पर मगरमच्छ कहता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वो मेरा मित्र है, मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ, उसने मुझे खाना खिलाया, मैं तुम्हारे लिए उसका दिल ले आऊँ, इससे वो मर जाएगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी पत्नी नाराज होकर उससे कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस उस बंदर का कलेजा चाहिए, अगर तुम नहीं लाओगे तो मैं मर जाऊंगी। पत्नी की हट सुनकर मगरमच्छ दुखी मन से बंदर की तरफ चल देता है। वहां पहुंचकर वो बंदर से कहता है कि बंदर भाई, तुमने मेरी पत्नी को जामुन खिलाए थे, जिससे वो खाकर बहुत खुश हुई, और आज उसने तुम्हें मेरे यहाँ दावत पर बुलाया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बंदर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत हाँ कर देता है और मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर चल देता है। वह मगरमच्छ से पूछता है, मगरमच्छ भाई, आज तुम्हारे यहाँ खाने में क्या क्या बनेगा? तो मगरमच्छ कहता है, तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, मेरी पत्नी पूरी, केला, खीर बनाएगी तुम्हारे लिए। ये सुनकर बंदर बहुत खुश होता है और कहता है, वाह, ये सुनकर ही मुंह में पानी आ गया, आज तो बहुत मज़ा आएगा। बंदर की ये बातें सुनकर मगरमच्छ सोचता है कि उसे उसकी पत्नी की इच्छा के बारे में बता देना चाहिए। वो बंदर से कहता है, बंदर भाई, मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, मुझे माफ़ कर देना, अगर तुम्हारा कलेजा उसके पास नहीं ले गया तो वो मर जाएगी। बंदर पहले कुछ सोचता है और फिर कहता है, बस इतनी सी बात, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर अपना कलेजा तो पेड़ पर ही संभाल कर रखते हैं, मेरा कलेजा तो पेड़ पे ही रह गया, चलो उसे लेने के लिए आप मुझे फिर से वृक्ष के पास ले चलो। मगरमच्छ कहता है, अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मुझे तो ये पता ही नहीं था, और बंदर को फिर से पेड़ के पास ले आता है। पेड़ के पास आते ही बंदर एक छलांग में पेड़ पर चढ़ जाता है और कहता है, अरे मूर्ख, कलेजा भी कोई पेड़ पर रखता है? मैंने तुझे खाना खिलाया, तुझे अपना मित्र माना, और तूने मुझे धोखा दिया,
तो मुझे ही मारना चाहता है और मेरा दिल खाना चाहता है। दफा हो जाओ यहाँ से, और आज के बाद हमारी और तुम्हारी मित्रता खत्म। दोबारा यहाँ कभी मत आना। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्रों या किसी के भी साथ धोखा नहीं करना चाहिए। इससे हमारी मित्रता भी टूट जाती है और साथ ही साथ लोगों का विश्वास भी।